ये जो साउथ अफ्रीका में G20 मीटिंग हो रही है और इसमें जो ठहाके लगाते हुए दोनों देश पीएम मोदी और रामाफोसा दिख रहे हैं ठहाके लगाते हुए, आखिरकार किस बात पर ठहाके लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ G20 की मीटिंग में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे वीडियोज निकल कर आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज अर्दोगन को क्या पीएम मोदी और ब्राजील को देखकर जलन महसूस हुई, जानेंगे उनके सामने ही ऐसा क्या हुआ है। इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को ना एक बड़ा झटका लगा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। G20 की मीटिंग जो साउथ अफ्रीका में पहली बार हो रही थी। पहली बात तो ये जो अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश को काफी इग्नोर करके रखा गया। अफ्रीका महादेश के पास बहुत सारी चीजें हैं, रेयर अर्थ मटेरियल, सोना चांदी। आज चिल्लाया जाता है रेयर अर्थ मटेरियल, लेकिन सोना चांदी का भंडार रहा है अफ्रीका महादेश। और यहाँ पर बड़ी बड़ी शक्तियों ने हमेशा कब्जा करने की, छीनने की, लेने की कोशिश करी है, लेकिन किसी ने भी ना बहुत ज्यादा विकास वगैरह की तरफ नहीं देखा। पर ये ऐतिहासिक है कि साउथ अफ्रीका पहली बार यहाँ पर G20 का आयोजन कर रहा था, लेकिन ग्रहण लग गया तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने बायकॉट की बात कह दी। हालांकि कुछ दिन पहले फिर रामाफोसा ने कहा था कि एकदम लास्ट मोमेंट में आने की बात हो रही है, पर फिर व्हाइट हाउस बिदक गया। और बिदक इसलिए गया क्योंकि रामाफोसा ने सबके सामने वीडियो पे कह दिया कि हाँ जी व्हाइट हाउस आने की बात कर रहा है और यहाँ पर अमेरिका के तरफ से कोई नहीं आया। लेकिन यहाँ पर और भी दुनिया के देश के लोग पहुँचने लगे। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, मार्क कार्नी ने ट्वीट किया और ये ट्वीट बहुत खास है। क्यों खास है? कनाडा इस वक्त वो देश है जिसे अमेरिका ने रोज नए टेंशन देकर रखा हुआ है। कब दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाती है, ऐसी वाली स्थिति है। मार्क कार्नी के माफी मांगने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप टस से मस नहीं हुए हैं। मार्क कार्नी ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि मैं बस पहुंचा ही हूँ जोहान्सबर्ग G20 के लिए और दुनिया शिफ्ट हो रही है। कनाडा चाहता है कि ये जो अवसर है, इस अवसर में ये दुनिया के देशों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छे संबंध बनाए ताकि हमारा फ्यूचर ग्लोबल लीडर के साथ अच्छा हो। मार्क कार्नी ने एक चीज साफ कर दिया कि दुनिया बदल रही है और जो ग्लोबल ऑर्डर है वो भी बदल रहा है और मैं ग्लोबल ऑर्डर के साथ चलना चाहता हूँ ताकि हमारे रिश्ते बढ़िया रहे, हम भविष्य में आगे बढ़ सके। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ G20 का बायकॉट करा बल्कि ये भी कहा कि कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर इनके साउथ अफ्रीका के जो चीफ हैं रामाफोसा, उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो को सुनिए। We thank all delegations that have worked together with us in good faith to produce a worthy G20 outcome document for this historic leaders meeting. The G20 underscores the value of the relevance of multilateralism. It recognizes that the challenges that we face can only be resolved through cooperation, collaboration, and partnership. The adoption of the declaration from the summit sends an important signal to the world that multilateralism can and does deliver. It sends a message of hope and solidarity across the world. It tells the world that as the leaders of the G20, we will keep fast to our solemn pledge to leave no person, no community, and no country behind. यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम लोग सब सहमत हो चुके हैं, हालांकि सिग्नेचर होना बाकी है एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर, और ये जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा। अब ये आता है या नहीं ये कल तक में पता चलेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है अगर रामाफोसा ने इस चीज को मनवा लिया है तो, क्योंकि अमेरिका के विरोध के बावजूद जॉइंट डिक्लेरेशन का आना, इसका मतलब ये है कि G20 के देश अमेरिका को छोड़कर मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ
तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए तैयार दिख रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, वहीं पीएम मोदी भी पहुंचे हैं यहाँ पर। शी जिनपिंग तो नहीं आए हैं, पुतिन भी नहीं आए हैं। पीएम मोदी, अर्दोगन, इटली के पीएम के साथ ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वैसे आपको बता दूं, चेयर पर हाथ रखा है पीएम मोदी ने। काफी देर तक ये हंसते बातचीत करते रहे और जल्द ही इस वीडियो के मीम निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जब भी दोनों मिलते हैं तो कई सारे सोशल मीडिया पर मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो इस बार बाबू ने बिहार जीता है और पीएम मोदी के चेहरे में कॉन्फिडेंस की वो झलक दिख रही है बहुत अच्छे से। खैर, पीएम मोदी ने करीब 12 G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब से कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी बाहर किसी भी देश की यात्रा करने से बच रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि लगता है वो बिहार चुनाव वगैरह और आंतरिक मामलों की वजह से होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो पहुंचे हैं पीएम मोदी। और न सिर्फ यहाँ पहुंचे बल्कि यहाँ पर ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि रामाफोसा और पीएम मोदी के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई, यहाँ पर क्या पूछा होगा और क्या कहा होगा, जिसके बाद ये ठहाके लगे हैं। कमेंट कर आप जरूर बताना। खैर, अभी पीएम मोदी ने क्या स्पीच दिया। पीएम मोदी ने यहाँ 3 बड़े मंत्र दिए। पहली बात तो ये कही कि वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार को हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ाना है, साझा करना है। अब ये क्या चीज है तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के पास पारंपरिक ज्ञान नहीं है। जैसे भारत में आयुर्वेद है, वैसे ही अफ्रीका में भी कई सारी चीजें हैं, सांस्कृतिक प्रथाओं के तहत दर्ज हैं। तो भारत ने ये कहा कि दोनों ही देशों को चाहिए कि यूनेस्को के तहत और भी कई चीजों के तहत ऐसी प्रथाएं, ऐसी चीजें जो हमारे पारंपरिक ज्ञान को दिखलाती हैं, उनको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, जो अच्छे ज्ञान है वो पहुंचे, उसके लिए काम किया जाए। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि G20 अफ्रीका स्किल्स को बढ़ाया जाए। G20 के देश आपस में मिले और कम से कम इस तरीके से करें कि करीब अगले दशक में 10 लाख ट्रेनर तैयार हों, जो अफ्रीका के युवाओं को स्किल्स दे, रोजगार को बढ़ाएं और शिक्षा प्रणाली को बेहतर करके इन्हें नए जमाने के साथ आगे बढ़ाएं। और तीसरा इन्होंने कहा कि जो ड्रग्स का एक आतंक खड़ा हो गया है, एक नेक्सस सा बन गया है, वो समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे अवैध धन का प्रवाह, आतंकी समूहों की फंडिंग, ये सारी चीजें कमजोर की जा सके। अब ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बीच एक चीज और देखने को मिला और वो था एक मोमेंट जहां ये ब्राजील के नेता से मिले। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहीं बगल में खड़े हैं अर्दोगन। अर्दोगन ने जैसे देखा ब्राजील और पीएम मोदी को बहुत अच्छे से गले मिलते, ये यहाँ से खिसक लिए। नजरें उनकी पड़ी, लेकिन यहाँ से खिसक लिए। उसके बाद देखने को मिला सऊदी और यूएई के साथ पीएम मोदी ने उसी तरीके से गर्मजोशी से मुलाकात करी। अभी और भी कई सारी चीजें निकलकर G20 की मीटिंग से आने वाली हैं। इस बैठक के अलग से पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से बातचीत करी, बैठक करी और माना जा रहा है कि यहाँ भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर है। साउथ अफ्रीका और अफ्रीका महादेश में भारत का छाप और भारत की इमेज वैसे भी काफी अच्छी है। पिछली बार जब भारत में G20 हुआ था, भारत ने अफ्रीकी यूनियन को शामिल करवाया था और चाइना और रूस, अमेरिका के विपरीत भारत की छवि यहाँ पर बहुत तेजी से अच्छी बनती जा रही है। आने वाले समय में इसका फायदा भारत को मिलेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।